प्यारे बच्चों, चलो आज सुनते हैं किट्टू और मिट्ठू की कहानी। हाँ भाई, कहानी का नाम भी है किट्टू और मिट्ठू। लिखा है मीनू त्रिपाठी जी ने। कहानी ऐसे है कि एक प्यारी सी लड़की है पीहू। पीहू ने एक बिल्ली पाल रखी है। बिल्ली का नाम है किट्टू। एक बार पीहू को एक बड़ा सुंदर सा तोता मिला। उसे वो तोता बहुत पसंद आ गया। इतना पसंद आया कि पीहू तोते को अपने साथ लेते आई और उसने तोते का नाम रखा मिट्ठू। जब वो घर तोते को लेकर आई तो बड़ी खुशी से वो गई बिल्ली को तोते से मिलवाने, यानी कि किट्टू को मिट्ठू से मिलवाने। मिट्ठू को देखकर किट्टू बड़ी खुश हुई। इतनी खुश हुई कि उसने झट से मिट्ठू पर झपट्टा मार दिया। जैसे ही उसने झपट्टा मारा, पीहू ने मिट्ठू को पीछे खींच लिया जल्दी से उसे बचाने के लिए। और फिर सब लोग किट्टू पर चिल्ला पड़े, अरे तुम ये क्या कर रही हो? मिट्ठू को मारने की कोशिश कर रही हो। हालांकि किट्टू का इरादा मिट्ठू को मारने का नहीं था, लेकिन खैर बात तो गड़बड़ हो गई थी। किट्टू देखती थी कि मिट्ठू को मिर्च खाने बड़े पसंद थे। हरे हरे मिर्च वो देखती थी पीहू मिट्ठू को खिलाया करती थी और मिट्ठू बड़े चाव से खाया करता था। एक दिन किट्टू ने सोचा कि क्यों ना मैं भी हरे हरे मिर्च लाऊं और मिट्ठू को खिलाऊं। बस फिर क्या था, वो किचन में घुसी और उसने फ्रिज खोलने की कोशिश की। उसने सोचा कि फ्रिज में ही मिर्च होगा, लेकिन मिर्च निकालने के चक्कर में उसने फ्रिज में रखे सारे सामान गिरा दिए। अब तो पीहू की मम्मी बहुत नाराज़ हुई किट्टू पर और उन्होंने किट्टू को बहुत डांटा कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने सारा सामान गिरा दिया। अब वो कैसे बताती कि मैं तो मिट्ठू के लिए मिर्च ढूंढ रही थी। वो बेचारी मन महसूस कर रह गई। खैर, अब आगे उसने सोचा कि मैं मिट्ठू को बोलना सिखाऊंगी। वो देखती थी कि पीहू जो कुछ भी बोला करती थी मिट्ठू उसको दोहराया करता था। पीहू जो कुछ भी बोलती मिट्ठू उसे दोहराता। हमेशा यही होता। तो किट्टू ने सोचा कि मैं उसे म्याऊं म्याऊं बोलना सिखाऊंगी। एक दिन वो गई मिट्ठू के पास और बोली म्याऊं म्याऊं, लेकिन मिट्ठू ने तो म्याऊं नहीं कहा। मिट्ठू बल्कि म्याऊं म्याऊं सुनकर टें टें बोलने लगा। किट्टू फिर बोली म्याऊं म्याऊं, लेकिन मिट्ठू म्याऊं म्याऊं नहीं बोलता, वो टें टें बोलता। ऐसे चलने लगा। किट्टू म्याऊं म्याऊं बोलती, मिट्ठू टें टें बोलता। किट्टू म्याऊं म्याऊं बोलती, मिट्ठू टें टें बोलता। शोर होने लगा और ये शोर सुनकर पीहू उसके पापा दोनों लोग दौड़े दौड़े आए। बल्कि किट्टू के बार बार म्याऊं म्याऊं कहने से मिट्ठू डर कर जाकर रोशनदान पर बैठ गया था। उसे लगा कि किट्टू उसे खाने आई है। जब पीहू और उसके पापा आए, उन्होंने शोर शराबा देखा और देखा कि मिट्ठू दुबक कर रोशनदान पर जाके बैठा है। तब पीहू के पापा ने फिर किट्टू को डांटा कि तुम क्यों मिट्ठू को डरा रही थी। अब वो कैसे बताती कि मैं मिट्ठू को डरा नहीं रही थी, मैं तो उसे म्याऊं बोलना सिखाने की कोशिश कर रही थी। अब किट्टू उदास हो गई। अब वो चुपचाप इधर उधर रहती, वो मिट्ठू के पास नहीं जाती थी। मिट्ठू आराम से पूरे घर में घूमता था। किट्टू भी अपने काम करती थी, जहाँ वो रहा करती थी वहाँ रहती थी, लेकिन मिट्ठू के पास नहीं जाती थी। एक दिन मिट्ठू डाल पर बैठा हुआ था पेड़ की। तब तक ऊपर से बाज आ रहा था। किट्टू ने बाज को देख लिया। वो चिल्लाई म्याऊं म्याऊं, वो इशारा कर रही थी कि तुम वहाँ से भाग निकलो। लेकिन मिट्ठू इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था। किट्टू की म्याऊं म्याऊं सुनकर पीहू भी दौड़ी दौड़ी वहां आ गई। उसने बाज को देख लिया। उसने झट से मिट्ठू को पकड़ा। पीहू ने मिट्ठू को संभाला और किट्टू ने बाज को संभाला। इस तरह से मिट्ठू बाज के जाल में आने से बच गया। और तब सबको समझ में आया, अरे किट्टू तो मिट्ठू की मदद करना चाहती थी। उसने उसे बचाया भी। और इस बचाने की घटना से सब कोई किट्टू को बहुत प्यार भरी नज़र से देखने लगा कि अरे वाह, किट्टू तो बड़ी समझदार है, उसने मिट्ठू की मदद भी की। मिट्ठू भी अब किट्टू से डर नहीं रहा था, बल्कि अब दोनों दोस्त बन गए और दोनों अपनी बहुत सारी बातें दिन भर एक दूसरे से बताया करते थे और मज़े से रहा करते